प्यारे बच्चों, छिपकर बात सुनने वाली को क्या कहा जाता है? या छिपकर बात सुनने वाले को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि छिपकर बात सुनने वाला क्या होता है। इसके ऊपर ये क्या क्लास बनाने जा रहे हैं संदीप सारन सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। स्टूडेंट, अब आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, OWS। आपको 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा जो आज तक के एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप बस इन 200 वर्ड्स को याद कर लेना, आपका वन वर्ड का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ 4 वीडियो बनाऊंगा, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे वन वर्ड के। काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट, काफी प्रोडक्टिव क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे सवाल रहने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें इस क्लास से सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। छिपकर बात सुनने वाली कौन होती है, ठीक है, और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। वन वर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वन वर्ड का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरी एक लाइन दी जाती है और उसके लिए एक शब्द बताना होता है। जैसे स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। बनाना भाई, क्या बनेगा? ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, पहला ही क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। अब देखो ये स्टेटमेंट बनी है, स्टेटमेंट ये बनी है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। प्यारे बच्चों, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जब आम आदमी अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालता है तो वो कौन सा सिस्टम होता है? कितने देशों के अंदर ऐसा सिस्टम है कि जब आम आदमी वोट डालते हैं और अपनी पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद और विधायक चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? डेमोक्रेसी। याद रखना, यह सवाल आएगा पेपर में ऐसे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्ट होता चुनना, देयर रिप्रेजेंटेटिव होता अपने नुमाइंदे, अपने खास बंदे ना, अपने प्रतिनिधि चुनने होते हैं इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों याद रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? डेमोक्रेसी। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन डेमोक्रेसी मिलेगा। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है और इसमें आम आदमी जो है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद को चुनता है, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर आ गया डेमोक्रेसी। कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बनाइए। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेज। एक ऐसा डॉक्टर प्यारे बच्चों जो स्किन की जो अपनी डिजीज है ना, जो स्किन डिजीज है, स्टूडेंट उन्हें क्या करता है? उन्हें ट्रीट करता है, उन्हें सही करता है। उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। उस डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या? डर्मेटोलॉजिस्ट। काफी अच्छे एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आ चुका है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट, सॉरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसे त्वचा रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा रोग विशेषज्ञ, है ना। तो जो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं स्टूडेंट, वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो चमड़ी के या फिर स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके अंदर एक वर्ड शामिल है, DERM, डर्म। याद रखना प्यारे बच्चों, DERM डर्म जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और याद रखना जिस वर्ड के अंदर डर्म शामिल होगा स्टूडेंट, याद रखना वो शब्द जो होगा प्यारे बच्चों, वो शब्द कहाँ से लिया गया है? वो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब हमेशा और हमेशा किससे रिलेट करता है? स्किन से। किससे? स्किन से। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी वर्ड के अंदर DRM डर्म आता है तो याद रखना वो वर्ड हमेशा स्किन, त्वचा से संबंधित होगा, ठीक है भाई। आपने सुना होगा डर्मी कूल, ठंडा ठंडा, है ना, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल। उसमें डर्म जो वर्ड आता है उसका मतलब इज रिलेटेड टू क्या होता है? स्किन होता है ना। डर्म इज रिलेटेड टू स्किन, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो याद रखोगे, ठंडा ठंडा, डर्मी कूल, है ना। तो डर्म मीन स्किन हो गया स्टूडेंट। इसी से बनेगा डर्मेटोलॉजी वर्ड। क्या बनेगा? डर्मेटोलॉजी। याद रखना प्यारे बच्चों, डर्मेटोलॉजी को कहा जाता है स्टडी ऑफ स्किन, है ना। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी, है ना।
त्वचा विज्ञान बोला जाता है इसे। इसके अंदर स्किन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? स्किन की। कहानी क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बनाइए फटाफट से। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, एक ऐसा बंदा प्यारे बच्चों जो प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनता है, उसका क्या नाम होता है? बनाइए जरा। स्टूडेंट ऐसे वैसे बंदों से बच करके रहना। कौन से ऐसे वैसे बंदे? जो आपकी बात छिप करके सुनते हैं, है ना? जो छिप के बात सुनते हैं प्यारे बच्चों, उन बंदों को ड्रॉप कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्टूडेंट मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इवेस ड्रॉपर। क्या लिख रहा हूं? इवेस ड्रॉपर नाम से एक वर्ड आता है स्टूडेंट। ये वो बंदा होता है जो छिप करके बातें सुनता है, ठीक है ना? गद्दार आदमी कहलाता है ना। तो इवेस ड्रॉपर होता है छिप करके बातें सुनने वाला, वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। और यहीं प्यारे बच्चों मैंने लिखा हुआ है थंबनेल के ऊपर, है ना? छिपकर बात सुनने वाला क्या होता है? उसे इवेस ड्रॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवेस ड्रॉपर बोला जाता है, जो छिप करके बातें सुनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी के लिए, याद रखना, ठीक है ना? अ मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, अ मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, एक ट्रिक बता रहा हूं। ऐसा था वो बंदा, ऐसी ऐसी ट्रिक थी उसके पास कि वो एक्सेंट्रिक बंदा था। कैसा था? एक्सेंट्रिक। स्टूडेंट मैंने लिख दिया एक वर्ड इसेंट्रिक। क्या? एक्सेंट्रिक लिख दिया। मैंने कहा ई डबल सी, ऐसी ऐसी TRIC ट्रिक थी उस बंदे के पास, ऐसी ऐसी ट्रिक थी उस बंदे के पास कि उसकी आदतें अबनॉर्मल थी। क्या थी उसकी आदतें? अबनॉर्मल थी। मैंने क्या कहा? ECCE, ऐसी ऐसी TRIC, है ना? TRICK होता है वैसे ट्रिक, लेकिन मैंने इसको बस आपको याद करवाने के लिए बता दिया। TRICK से ट्रिक, है ना? ऐसी ऐसी TRIC ट्रिक थी उस बंदे के पास, और उस बंदे की आदतें भी अबनॉर्मल थी। क्या थी? अबनॉर्मल। स्टूडेंट अबनॉर्मल हैबिट्स वाले बंदे को एक्सेंट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सेंट्रिक। ये बहुत अच्छा आंसर बनेगा। एक्सेंट्रिक होता है प्यारे बच्चों सन की। क्या होता है? सन की। आपने सुना होगा क्रेजी, दीवाना या पागल, उसे एक्सेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एक्सेंट्रिक। याद रहेगा। तो फोर्थ का जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, वो क्या बनेगा? एक्सेंट्रिक होगा। क्या होगा? एक्सेंट्रिक। कहानी क्लियर है? अभी तक मैंने आपको 4 वर्ड पढ़ा दिए हैं। सबसे पहला क्या था? डेमोक्रेसी। दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? डर्मेटोलॉजिस्ट आंसर आया। तीसरे का आंसर क्या आया? इवेस ड्रॉपर आया। फोर्थ का आंसर आया एक्सेंट्रिक, इसे सनकी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आ गया, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। स्टूडेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है, इंटरेक्शन होता है बातचीत, ऑफ पीपल लोगों की, विद देयर एनवायरमेंट। जब आदमी अपने इन्वायरमेंट, अपने मैं कह दूं कि पर्यावरण के साथ घुल मिल जाता है, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? बनाइए शाबाश फटाफट से, बनाइए शाबाश। स्टूडेंट याद रखना, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। से पर्यावरण विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्यावरण विज्ञान। याद रखना, ठीक है भाई। जब आदमी अपने आसपास की सराउंडिंग से रिलेट करता है, उससे अपना नाता जोड़ लेता है, ठीक है ना? पेड़ पौधे, पशु पक्षी और उसके आसपास का माहौल, तो उसके साथ जब आदमी संबंध बना लेता है, तो वो इकोलॉजी के अंदर आता है प्यारे बच्चों। इसे पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र भी इसे बोला जाता है, ठीक है? पारिस्थितिक तंत्र याद रखना। तो फिफ्थ का आंसर आएगा इकोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ, वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, एक ऐसा बंदा जो प्री ऑक्युपाइड, पहले से ऑक्युपाइड रहता है, विद हिज ऑन इंटरेस्ट, जो हमेशा अपना ही फायदा सोचता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है? उस बंदे को कहा जाता है प्यारे बच्चों इगोइस्टिक। क्या कहा जाता है? इगोइस्ट, या फिर उसे बोल दिया जाता है इगोइस्टिक। स्टूडेंट ये घमंडी या सेल्फिश टाइप का बंदा होता है। क्या होता है? सेल्फिश टाइप का बंदा होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। इस बंदे को इगोइस्टिक, इगोइस्ट या फिर शेल्फिश कहा जाता है, ठीक है ना? स्वार्थी होता है। वन हु इज प्रीऑक्युपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, जो हमेशा अपना ही फायदा देखता है, अपना ही स्वार्थ देखता है, ठीक है ना? और कई ऐसे बंदे होते हैं जो जनहितैषी होते हैं, जो जनता के बारे में भी सोचते हैं, उन्हें फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। ये इसका अपोजिट बन सकता है। स्टूडेंट याद रखना, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जनहितैषी। क्या होता है? जनहितैषी। और प्यारे बच्चों इगोइस्टिक और सेल्फिश होते हैं स्वार्थी। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्वार्थी होते हैं। कहानी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आए।
द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। एक ऐसी एबिलिटी आदमी की जिससे आदमी दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग्स को और उसके एक्सपीरियंस को महसूस करता है, उसे जान लेता है, ऐसी योग्यता क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, ऐसी बातें एम्पैथी में आती है। किस में आती है? एम्पैथी। EMPATHY, इसे संवेदना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदना। एक होती है सिंपैथी, जिसे हमदर्दी या सहानुभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमदर्दी या सहानुभूति। और एक प्यारे बच्चों, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी जिससे आप दूसरे बंदे की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को जान पाओ, वो एम्पैथी होता है। क्या होता है? एम्पैथी होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो चीज बहुत थोड़े से टाइम के लिए लास्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? बनाइए, शाबाश भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। जो थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करे स्टूडेंट, उसे कहा जाता है EPHEMERAL, उसे इफिमरल बोला जाता है। इसकी भी एक ट्रिक है। क्या? EPHEM से मैंने बना लिया अफीम, MERA से बना लिया मेरा दोस्त। MERA बोले तो मेरा, और EPHEM इफीम बोले तो अफीम। अफीम लेता है मेरा दोस्त, लेकिन नशा थोड़े से टाइम रहता है। इफिमरल को कहा जाता है थोड़े से वक्त का। आप इसे बोल सकते हो अल्पकालिक। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? इसे अल्पकालिक कहा जा सकता है। अल्पकालिक, है ना? अल्पकालिक, ठीक है, याद रखना। और ये इफिमरल होता है। इसके बारे में काफी अच्छे वर्ड हैं। जो चीज बहुत थोड़े से टाइम टिकती है उसे शॉर्ट लिव्ड भी कहा जाता है। जो चीज थोड़े से टाइम टिकती है, जो शॉर्ट लिव्ड रहती है प्यारे बच्चों, उसे टेम्परेरी बोला जाता है। और जो टेम्परेरी होता है उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड लिख रहा हूँ, फ्लीटिंग होता है। इसे क्षणभंगुर या फिर कुछ ही पल का कहा जाता है। और जो फ्लीटिंग होता है स्टूडेंट, उसे ट्रांजिटरी बोला जाता है। TRANSITORY। सो ट्रांजिटरी, इफिमरल, शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी और फ्लीटिंग, इन सब का मतलब होता है पल भर का। मोमेंट्री बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? मोमेंट्री। भाई कितने अच्छे वर्ड्स आपको बता दिए हैं, सारे के सारे एक साथ रिलेट कर सकते हो, है ना? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, इफिमरल, शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी और मोमेंट्री। ठीक है भाई, कहानी क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़े। तो इसके लिए बहुत अच्छा आंसर बन सकता है और आपको ज्यादातर पेपर में दिखाई देगा प्यारे बच्चों, क्या? इफिमरल। क्या दिखाई देगा? इफिमरल। इसे अल्पकालिक, क्षणिक बोला जाता है, पल भर का कहा जाता है, कुछ ही मोमेंट्स का। ओके, तो 8th का आंसर क्या आ गया? इफिमरल आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। वाइड सेपरेट आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम। प्यारे बच्चों, वाइड सेपरेट आउटब्रेक का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर फैलना। किस चीज का? ऑफ अ डिजीज, एक बीमारी का। एक बीमारी का बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाना, बहुत ज्यादा राज्यों में, एक देश के अंदर, पूरे देश में फैल जाना, क्या कहलाता है? यहाँ पे पॉपुलेशंस का मीन्स है इनहेबिटेंट्स। क्या है प्यारे बच्चों? इनहेबिटेंट्स इसका मतलब है। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स को कहा जाता है बसने वाले लोग, है ना? बासिंदे जिसे कहा जाता है, ठीक है, निवासी भी कहा जाता है उसे। पॉपुलेशंस, है ना? एक पॉपुलेशन जनसंख्या होती है और एक पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा लोगों को भी बताता है। तो एक ही वक्त पर बहुत ज्यादा लोगों को जब कोई बीमारी, कोई डिजीज प्रभावित करे तो उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसे एपिडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडेमिक। याद रखना, इसे महामारी बोला जाता है। एपिडेमिक, इसे हिंदी में महामारी कहते हैं। ये इसका आंसर आएगा। एक ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा और वो होगा एपिडेमिक, और एपिडेमिक का मतलब बना प्यारे बच्चों महामारी। क्या बना? महामारी। स्टूडेंट, एक एंडेमिक भी होता है। एंडेमिक को लोकल डिजीज कहा जाता है। ये वर्ड है ENDEMIC, एंडेमिक। इसे कहते हैं स्थानीय या फिर लोकल, है ना? इसका मतलब होता है स्थानीय या फिर कहा जा सकता है लोकल। ठीक है, जो किसी लोकेलिटी, किसी खास सेक्टर के अंदर कोई बीमारी फैल गई, किसी गंदे पानी के, या फिर कोई पानी काफी दिनों से रुका हुआ था, उसके अंदर कोई गंदगी की वजह से कोई बीमारी फैली, वो एंडेमिक बोला जाएगा, उसे लोकल डिजीज कहा जाएगा। एपिडेमिक महामारी होता है, एक देश के कई राज्यों के अंदर फैल सकती है। और प्यारे बच्चों, ऐसा रोग जो पूरे विश्व में फैल जाए, जिसे हम हिंदी में विश्वव्यापी रोग कहते हैं, उसे इंग्लिश में पेंडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक। प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है?
पेंडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी रोग, कहा जा सकता है यूनिवर्सल डिजीज। क्या बोला जा सकता है पेंडेमिक को? पेंडेमिक को कहा जा सकता है यूनिवर्सल डिजीज। क्या बोला जा सकता है प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल डिजीज। इसे विश्वव्यापी रोग कहते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले तक है ना, कोविड-19 जो था वो अपने आप में एक पेंडेमिक था, है ना। कोविड-19 इज ऑल्सो अ पेंडेमिक। कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक है। कुछ टाइम पहले तक स्वाइन फ्लू आया था, वो भी विश्वव्यापी रोग था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखोगे, लोकल डिजीज एंडेमिक, उससे बड़े लेवल पे एपिडेमिक महामारी, और सबसे बड़े लेवल पे पेंडेमिक क्या होगा? यूनिवर्सल डिजीज होगा, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, ये प्यारे बच्चों पेंडेमिक है, विश्वव्यापी रोग हैं। प्यारे बच्चों इश्क का रोग भी पेंडेमिक है, विश्वव्यापी रोग है, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। बस पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मजाक हो जाता है। इश्क का रोग इज ऑल्सो पेंडेमिक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, 10th पे आते हैं। इसका आंसर क्या गया? इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों एपिडेमिक। क्या गया? एपिडेमिक। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। बनाइए भाई, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? इससे पहले वाला क्वेश्चन था लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा आ गया? समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, एक ऐसी चीज जो हमेशा बनी रहती है भाई। अच्छा, लास्ट फॉर एवर का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक टिकती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? बनाइए, शाबाश प्यारे बच्चों। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आंसर है, और वो शब्द है इटर्नल। ETERNAL। इटर्नल को कहा जाता है नित्य, या फिर प्यारे बच्चों अनंत, ठीक है। ऐसी चीज जो हमेशा बरकरार रहे उसे इटर्नल बोला जाता है। इटर्नल बोले तो होगा प्यारे बच्चों एवर लास्टिंग। क्या होगा? एवर लास्टिंग। और जो चीज एवर लास्टिंग हो जाती है वो चीज हो जाती है परमानेंट प्यारे बच्चों। क्या हो जाती है? परमानेंट। और जो परमानेंट हो जाती है उसे ही बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, उसे कहा जाता है परपेचुअल। क्या बोला जाता है? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर या लगातार। तो याद रखना, इटर्नल इसका आंसर है। फिर इसका सिनोनियम बना एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग परमानेंट, परमानेंट बोले तो परपेचुअल, और परपेचुअल बोले तो प्यारे बच्चों, परपेचुअल बोले तो एंडलेस। क्या हो गया? एंडलेस, है ना। ऐसी चीज जो कभी खत्म होने का नाम ही ना ले। इनको याद रखोगे तो याद रखना, इटर्नल, एवरलास्टिंग, परमानेंट, परपेचुअल, एंडलेस, इन सब का मतलब है निरंतर, लगातार या फिर अनंत। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बना इटर्नल। क्या बना भाई आंसर? इटर्नल। कहानी क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़े। बनाइए, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवंस हु हैज डाइड। प्यारे बच्चों, एक ऐसा बंदा जो मर गया और अब आप उसके मरने के बाद उसकी खूब जम करके तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब आप सच्चे हिंदुस्तानी हो। स्टूडेंट, मरने के बाद अक्सर लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जब मरने के बाद हम लोगों की तारीफ करते हैं, उस बात को एक वर्ड में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? उसके लिए एक वर्ड बना है यूलोजी। क्या बना है प्यारे बच्चों? EULOGY, ठीक है। यूलोजी एक वर्ड उसके लिए बना है। इसे प्रशंसा कहा जाता है, ठीक है। प्रशंसा से भरे हुए शब्द यूलोजी में आते हैं। एक ट्रिक बता देता हूं मैं, क्या EU से ये और LOGY, ये लो जी हमने आपकी तारीफ कर दी, ये लो जी हमने आपकी तारीफ कर दी। यूलोजी होता है प्यारे बच्चों प्रशंसा से भरा हुआ वर्ड, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। एक ऐसा बंदा जो मर गया और उसकी तारीफों के आप पुल बांध रहे हो, उसे इंग्लिश में यूलोजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा बंदा जो प्यारे बच्चों लग्जरी, ऐशो आराम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, बहुत पैसा उड़ाता है, उस बंदे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उस बंदे को इंग्लिश में एक्स्ट्रा वैगेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा वैगेंट। और याद रखना, एक्स्ट्रा वैगेंट वो बंदा होता है जो बहुत ही ज्यादा खर्च करता है, और इसे स्क्वेंडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SQUANDERER। ये स्क्वेंडर होता है। इसे कहा जाता है उड़ाऊ, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने वाला, ठीक है, उड़ाऊ कहा जाता है। बटेऊ ना कह दियो बेटे, उड़ाऊ होता है। क्या होता है? उड़ाऊ, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्क्वेंडर। सबसे ज्यादा जो आपको आंसर मिलता है पेपर में, वो इस क्वेश्चन के लिए क्या मिलेगा? एक्स्ट्रावेगेंट मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। एक ऐसी छोटी स्टोरी प्यारे बच्चों जो कि मॉरल के तौर पे प्यारे बच्चों, एक नैतिक शिक्षा के तौर पे छोटे बच्चों को बताई जाती है, और उसके अंदर किरदार कई बार जानवर होते हैं, है ना। आपने खरगोश और
कछुए की कहानी सुनी होगी, है ना? आपने शेर और माउस, है ना? शेर और चूहे की स्टोरी सुनी होगी, है ना? आपने मैं कह दूँ कि ग्रीडी डॉग हो गया, ठीक है? या फिर मैं कह दूँ कि फॉक्स लोमड़ी की, है ना? क्लेवर फॉक्स चालाक लोमड़ी की स्टोरी सुनी होगी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो बच्चों को बताई जाती है और उन्हें मोटिवेट करती है और उन्हें कोई मोरल, कोई नैतिक शिक्षा सिखाती है। ऐसी स्टोरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बताइए भाई, फटाफट से आंसर कीजिए। ऐसी स्टोरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर। बनाइए। प्यारे बच्चों, ऐसी स्टोरी कहलाती है FABLE, फेबल, है ना? इसे नैतिक कथा कहा जाता है, ठीक है? एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत आपके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, आपके लिए एक लेसन दे सकती है। ऐसी छोटी स्टोरी को क्या कहा जाता है? फेबल कहा जाता है। स्कूल टाइम में छोटे बच्चों को खूब ये स्टोरियाँ पढ़ाई जाती है ना? जिनसे उनको कोई सीख मिले, ज़िंदगी में कोई लेसन मिले। तो शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज़ अ कैरेक्टर, इसके अंदर ज़्यादातर जानवर कैरेक्टर होते हैं, उन्हें फेबल बोल दिया जाता है। काल्पनिक कहानी भी होती है ये। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, बनाइए भाई क्या होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। बनाइए। स्टूडेंट, एक ऐसे बंदे को कहा जाता है FANATIC, फेनेटिक बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है? फेनेटिक एक ऐसा बंदा होता है, इसकी अगर मैं हिंदी बनाऊं तो प्यारे बच्चों इसे कट्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टर, है ना? स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा जो इरेशनल इंथुजियाज्म से भरा हुआ है, जो किसी एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है और उसके लिए बहुत कट्टर बना हुआ है कि ये चीज ऐसे ही होती है जिंदगी में, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कई बार आदमी किसी दूसरे के धर्म के प्रति या फिर अपने धर्म के प्रति, है ना, बहुत ज्यादा कट्टर होता है। उसको लेकर के एक भी बात गलत नहीं सुन सकता है वो, चाहे वो बात गलत हो भी, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा फेनेटिक है। फेनेटिक बोले तो क्या है? कट्टर है प्यारे बच्चों। ऐसे बंदों को बाइगोटेड भी बोल दिया जाता है, BIGOTED, है ना? ये भी कट्टर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कट्टर। और ये इरेशनल इंथुजियाज्म होता है। क्या होता है? इरेशनल इंथुजियाज्म, मतलब गलत एक तरीके से इंथुजियाज्म क्रिएट हो जाता है किसी बंदे को, खास तौर से अपने रिलीजन, अपने धर्म के प्रति, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। स्टूडेंट्स, ये जो समुद्री जहाज है जब एक साथ, सेलिंग का मतलब होता है जब समुद्री यात्रा में एक साथ चलती है, समुद्री यात्रा करना एक तरीके से, है ना, उसे शेलिंग कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, जब ये एक साथ चलती है तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? याद रखना प्यारे बच्चों, इनका ग्रुप कहलाता है FEET, फ्लीट। और प्यारे बच्चों, फ्लीट को जहाजों का जोड़ा कहा जाता है जो समुद्र में एक साथ यात्रा करती है, दैट्स कॉल्ड फ्लीट, है ना? अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसे फ्लीट बोला जाता है, याद रखना। 16, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, सॉरी, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ रीजन, किसी खास इलाके के प्लांट्स और वेजिटेशन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, जैसे हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर मैं कह दूं गन्ना बहुत होता है ना, इस तरीके से। या फिर बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे सब्जियां ज्यादा होती है, बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे सेब फ्रूट्स ज्यादा होते हैं। तो किसी खास रीजन के अंदर खास पलने वाले, बड़े होने वाले पेड़ पौधे और प्लांट्स और वेजिटेशन, सॉरी, वेजिटेशन को क्या बोला जाता है? उसे प्यारे बच्चों फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? FLORA, फ्लोरा, है ना? फ्लोरा। और एक शब्द और होता है प्यारे बच्चों, FAUNA, फोना। और फोना को प्यारे बच्चों पशु वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु वर्ग। और ये किसी खास रीजन के खास एनिमल्स होते हैं, उन्हें फोना कहा जाता है। और फ्लोरा को प्यारे बच्चों वनस्पति वर्ग कहा जाता है, जिसके अंदर पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। किसी खास इलाके के पेड़ पौधे को कहा जाएगा फ्लोरा, और किसी खास इलाके या किसी खास जगह के पशुओं को कहा जाएगा फोना, है ना? जैसे मैं कह दूं कि टाइगर्स हैं, आपके लोयंस हैं, शेर हैं, टाइगर्स हैं, या फिर कुछ पक्षी ऐसे हैं जो अलग जगह पे रहते हैं ना। जैसे मैं कह दूं बफेलोज है, काऊ है, आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में खूब मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पे अलग पशु पाए जाते हैं ना, तो उसे फोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोना। अभी के लिए इसका आंसर बना फ्लोरा। क्या बना प्यारे बच्चों? फ्लोरा इसका आंसर बन गया। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजली, एक ऐसी चीज बहुत जो जल्दी टूट जाए, प्यारे बच्चों याद रखना, उसे फ्रेजाइल कहा जाता है। FRAGILE, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेजाइल को भंगूर कहा जाता है, आसानी से टूटने वाली चीजें।
और याद रखना आसानी से टूटने वाली चीज को ब्रिटल भी बोल दिया जाता है। ब्रिटल, BRITTLE, ठीक है ना, इसे ब्रिटल भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट से, फ्रेजाइल और ब्रिटल, है ना, जो इजिली ब्रोकन होती है, आसानी से टूट जाती है। और जो चीजें आसानी से टूट जाती है जिन्हें हम इंग्लिश में फ्रेजाइल कहते हैं, प्यारे बच्चों ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे घरों में भी होते हैं। कप हो गया, ग्लास हो गया, कोई मिरर शीशा हो गया, मटका हो गया, बैंगल्स चूड़ियां हो गई, ये चीजें फ्रेजाइल होती है, ये ब्रिटल होती है ना, याद रखना इसे। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, स्टूडेंट अपने खुद के भाई की हत्या करना इंग्लिश में क्या कहलाता है? इसके लिए एक वर्ड बना और वो वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। क्या है प्यारे बच्चों? फ्रेट्रीसाइड। जब एक बंदा अपने खुद के भाई को मार देता है उसे इंग्लिश में फ्रेट्रीसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फ्रेट्रीसाइड। FRATRICIDE, ठीक है, फ्रेट्रीसाइड। आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा CIDE, साइड रूट वर्ड, और साइड रूट वर्ड हमेशा प्यारे बच्चों सेंस देता है टू किल, मर्डर, हत्या करने की, याद रखना, ठीक है भाई। वन हु रन्स अवे फ्रॉम इनजस्टिस और द लॉ, एक ऐसा बंदा जो हमेशा कानून से दूर भागता है और कानून से अपनी नजरें चुराता है और बचता फिरता है, ठीक है, उस बंदे को हिंदी में भगोड़ा और इंग्लिश में फ्यूजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूजिटिव, याद रखना, FUGITIVE। स्टूडेंट फ्यूजिटिव को हिंदी में भगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भगोड़ा कहा जाता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अक्सर जांच से बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस और अदालत के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। आखिरकार वो बंदे फ्यूजिटिव, भगोड़े घोषित कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है विजय माल्या इज ऑल्सो फ्यूजिटिव, है ना। विजय माल्या इज ऑल्सो फाइनेंशियल ऑफेंडर, वो वित्तीय और आर्थिक अपराधी भी है ना। उसने किसी का कत्ल नहीं किया, उसने कत्ल किया है कई करोड़ पैसों का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों फ्यूजिटिव, याद रखोगे। एक ऐसा बंदा हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जस्टिस होता है न्याय, न्याय और कानून से दूर भागने वाले बंदे को भगोड़ा कहा जाता है। साइंस ऑफ हेरिडिटी, प्यारे बच्चों इसके लिए एक वर्ड बना है साइंस ऑफ हेरिडिटी और इसे बोल दिया जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, GENETICS। प्यारे बच्चों जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आनुवांशिकी, है ना। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों साइंस ऑफ हेरिडिटी, है ना, आनुवांशिकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बनाइए भाई, क्या बनेगा? स्टूडेंट बिना किसी वास्तविकता के आपकी कोई एक परसेप्शन है, किसी चीज को आप सोच रहे हो, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे वहम, भ्रम कहते हैं, ठीक है ना। वहम और भ्रम होता है प्यारे बच्चों, कल्पना होता है। और मैंने कहा उस देश के हालात बहुत खराब हो जाते हैं, हालुसिनेशन, उस देश के हालात बहुत खराब हो जाते हैं जो भ्रम और वहम में रहता है। देखना, HALL, हाल, UCI उसी, NATION नेशन, देश के, हाल उसी, नेशन उसी देश के बहुत खराब हो जाते हैं जो वहम में रहता है, जो भ्रम में रहता है, जो सारा दिन कोरी कल्पना करता रहता है। इसका एक सिनोनियम बन सकता है, हालांकि ये इसका आंसर बनेगा। इसका एक सिनोनियम होता है प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना हो इल्यूजन, है ना, ILLUSION, इल्यूजन। और एक शब्द होता है डिल्यूजन, DELUSION। इल्यूजन और डिल्यूजन को भ्रम या फिर वहम कहा जाता है, याद रखोगे भाई, ठीक है। इल्यूजन हो गया, डिल्यूजन हो गया, हालुसिनेशन हो गया। एक दिन मैंने आपको वर्ड करवाया था क्लास में, REVERIE, रिवरी। और रिवरी का मतलब भी होता है प्यारे बच्चों डे ड्रीम। क्या होता है? डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, डे ड्रीम, बस वहम पालना होता है। क्या होता है? वहम पालना, है ना, ठीक है। आगे बढ़े। 22, इस क्लास के अंदर मैं आपको 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सारे के सारे याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे हवाई जहाज खड़े होते हैं ना। जैसे हरियाणा रोडवेज की बसें पूरे दिन चलती है और रात को जिस जगह पे खड़ी होती है ना, बस स्टैंड के अंदर, ठीक है ना, वैसे ही प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनके खड़े रहने की जगह क्या होती है? स्टूडेंट उसे हैंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंगर, HANGAR। हैंगर मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका आपका
वायुयानशाला। क्या होता है? वायुयानशाला, है ना? जैसे जहाँ पे आदमी कई बार रुकते हैं उसे धर्मशाला कहा जाता है ना? और जहाँ पे बसेस वगैरह रुकती है प्यारे बच्चों उसे कर्मशाला भी बोल दिया जाता है कई बार, है ना? वर्कशॉप जो होती है। और जहाँ पे वायुयान खड़े होते हैं प्यारे बच्चों उसे वायुयानशाला बोले तो HENGR, है ना? हैंगर उसे बोल दिया जाता है। जहाँ पे हवाई जहाज खड़े रहते हैं। अ बिल्डिंग इन व्हिच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, ओके? A transport vehicle for conveying the coffin at a funeral। स्टूडेंट एक ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट तक लेकर के जाता है, उस व्हीकल का क्या नाम होता है? उस व्हीकल का नाम होता है प्यारे बच्चों हीयर्स। क्या होता है? हीयर्स उस व्हीकल का नाम होता है। एक स्टोरी, एक ट्रिक मैं बना लूंगा, है ना? HER हीयर्स, है ना? सुनना। सुनना जरा गौर से, शायद वो व्हीकल आ गया है जिसके अंदर डेड बॉडी को लेकर के आया गया है। ईयर्स का मतलब होता है वो व्हीकल जो शमशान घाट तक डेड बॉडी को पहुंचाता है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया द कॉफिन, स्टूडेंट कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, जिसके अंदर लाश या फिर डेड बॉडी को लाया जाता है ना? और इसे प्यारे बच्चों एक शब्द और भी होता है BIER, इसे बियर कहा जाता है। और बियर का मतलब अर्थी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्थी। और कॉफिन को ताबूत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताबूत। याद रखोगे। और ऐसा व्हीकल जो क्या कैरी करता है? डेड बॉडी को कैरी करके लेके आता है, उसे हीयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीयर्स, है ना? आपने शहरों में काफी बार देखा होगा ऐसे व्हीकल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ गया फनरल। फनरल को प्यारे बच्चों अंतिम संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम संस्कार। ठीक है प्यारे बच्चों। और फनरल अंतिम संस्कार होता है। और फनरल प्रोसेशन को अंतिम संस्कार की यात्रा कहा जाता है जब लोग साथ में चलते हैं। फनरल प्रोसेशन, है ना? प्यारे बच्चों, आपको ना चाहने वाले भी इस दिन आपके साथ होते हैं जिस दिन बंदे की मौत होती है ना? आपको पता नहीं होता कि जनाजे में कौन-कौन है। फनरल प्रोसेशन को जनाजा कहा जाता है और इसे अंतिम संस्कार की यात्रा बोला जाता है। और अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में 16वां संस्कार माना जाता है। 16वें संस्कार मतलब अंतिम संस्कार, इसे इंग्लिश में लास्ट राइट्स भी बोला जाता है। लास्ट राइट्स, न कि प्यारे बच्चों लास्ट राइट्स, सिद्धू मूसे वाला लास्ट राइट्स नहीं, लास्ट राइट्स RITES, है ना? उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। और पहला संस्कार हिंदू धर्म में होता है प्यारे बच्चों क्या? जन्म होना। और 16वां संस्कार होता है मौत हो जाना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर किसी को इस संस्कार से गुजरना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 24th बनाइए। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। छोटे जानवरों के लिए कोई बॉक्स, और प्यारे बच्चों किसके लिए? रैबिट्स के लिए कोई बॉक्स या केज, पिंजरा क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है। SSC काफी बार पूछ चुका है। इसे हच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हच। छोटे जानवरों का पिंजरा होता है ये, है ना? छोटे पिल्ले या फिर खरगोश या फिर आपके क्या हो गए रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, है ना? उसे हच में रखा जाता है भाई, पिंजरा होता है। काफ़ी बार डॉगी, है ना? डॉग के लिए भी कई बार गाँव में या फिर शहरों में बनवा लेते हैं लोग, छोटा-सा पिंजरा हच हो जाता है। अ पर्सन हू डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। एक ऐसा बंदा जो बेईमानी वाले तरीके से ढोंग रचता है। कौन-सा ढोंग रचता है? कोई दूसरा आदमी बनने का, है ना? उसे बहरूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहरूपिया। और उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पोस्टर कहा जाता है उस बंदे को, याद रखना। ये ढोंगी भी होता है। क्या होता है भाई ये? ढोंगी, है ना? प्रिटेंड्स का मतलब होता है बहाना बनाना। एक ऐसा बंदा जो बेईमानी बेईमानी के साथ बहाना बनाता है कि मैं ये हूँ, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं, उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। इसकी एक ट्रिक भी है कि इम्पोस्टर्स के अंदर IM को इन से बनाना। इम्पोस्टर के अंदर वो बंदा क्या नजर आ रहा है? ढोंगी और बहरूपिया नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ढोंगी और बहरूपिया, उसे इम्पोस्टर बोल दिया जाता है। SSC में सवाल आएगा वन वर्ड में क्या? अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। एक ऐसा बंदा जो बेईमानी वाले तरीके से दूसरों को बताता है कि मैं ये हूं, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं, उसे इम्पोस्टर कहा जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पे। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल होता है, उसे क्या कहा जाता है? बनाइए। स्टूडेंट उसे इनकम्प्रीहेंसिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकम्प्रीहेंसिबल। प्यारे बच्चों याद रखना, एक आप जो इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पढ़ते हो ना, उस कंप्रीहेंशन का मतलब सिर्फ पैसेज ही नहीं होता। उस कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ या समझ उसे कहा जाता है।
और कंप्रीहेंड होता है समझना, और कंप्रीहेंसिबल जिसे समझा जा सके, और इनकंप्रीहेंसिबल जो समझना बड़ा मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, उसे इनकंप्रीहेंसिबल कहा जाता है। इसे अनकंसीवेबल भी बोला जाता है, जो ना समझ में आए, समझ से परे हो, है ना। और इसी का एक तीसरा नाम होता है इन एप्रीहेंसिबल, APPREN, एप्रीहेन बोलना था, सॉरी, REHEN, है ना, एप्रीहेंसिबल ये था भाई वो वर्ड। एप्रीहेंसिबल, इनकंसीविएबल और इनकम्प्रीहेंसिबल, इन तीनों का ही मतलब होता है प्यारे बच्चों समझ से परे, समझ में जो ना आए, है ना। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। एक ऐसा बंदा स्टूडेंट्स जो एक ऐसा बंदा एक ऐसा बंदा प्यारे बच्चों जो कर्ज नहीं चुका पाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा बंदा जो कर्ज नहीं चुका पाता है, उसे क्या कहा जाता है? बनाइए भाई फटाफट से, इसका क्या मतलब होगा? बनाइए स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, इसे इनसॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसॉल्वेंट, ठीक है, याद रखना, SOLVENT, इनसॉल्वेंट। इसे दिवालिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दिवालिया। और इसी का दूसरा नाम होता है बैंकरप्ट। क्या होता है? बैंकरप्ट। एक ऐसा बंदा जो दिवालिया हो जाता है और बैंक से जो लोन दिया था उसे नहीं चुका पाता है, उसे बैंकरप्ट कहा जाता है, उसे इनसॉल्वेंट कहा जाता है। इसे दिवालिया कहते हैं। और दिवालियापन होगा इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। क्या होगा? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। बैंकरप्सी, है ना, TCY। बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंट से बना इंसॉल्वेंसी। क्या बना? इंसॉल्वेंसी। इन दोनों को प्यारे बच्चों कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिवालियापन। दिवालियापन कहा जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो बैंकों से लोन लेते हैं लेकिन फिर पैसा चुकता नहीं करते हैं, और वो बंदे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। बनाइए। बनाइए भाई, क्या होगा? एक ऐसा आदमी जो काम करता है किसी चीज, किसी ट्रेड के अंदर एक्सपर्ट होने के लिए, कि उसका माहिर बन जाए। प्यारे बच्चों, आपने काफी बार एक वर्ड सुना होगा, अप्रेंटिस, है ना, जो पॉलिटेक्निक वाले होते हैं या फिर ITI वाले होते हैं, उनकी अप्रेंटिस लगती है ना काफी जगह। अच्छा, उस अप्रेंटिस का मतलब ही यही होता है प्यारे बच्चों। अप्रेंटिस को एक्चुअली चेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेला। सुना होगा आपने, है ना। दुकानों पे काफी बार आपने देखा होगा अप्रेंटिस, है ना, खासतौर से बार्बर की दुकानें या फिर ऑटो मार्केट की दुकानें जो होती हैं, उनमें चेला रख लेते हैं कई बार, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो नया नया काम सीखने आया और उस काम का एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो स्टार्टिंग में अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस को ट्रेनी कहा जाता है, जो अभी ट्रेनिंग पे चल रहा है। और जो ट्रेनी होता है प्यारे बच्चों, वो नोविस भी बोला जाता है। नोविस बोले तो नौसिखिया, जो भी नया नया काम सीख रहा है। और जो नोविस होगा प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है इनएक्सपीरियंस्ड। क्या कहा जाता है? इनएक्सपीरियंस। सीधी सी बात है, जो नया नया काम सीख रहा होगा वो अनुभवहीन होगा। अनुभवहीन होगा तो नोविस, नौसिखिया होगा। नौसिखिया होगा तो ट्रेनी होगा, मतलब जो काम सीखना है, और ट्रेनी होगा तो वो क्या बन जाएगा? अप्रेंटिस होगा। मतलब अभी उस काम में वो चेला बना हुआ है, अपने उस्ताद का क्या बना हुआ है? अपने उस्ताद का चेला बना हुआ है वो। उसे ही कहते हैं पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। ओके भाई, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। 29, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा पर्सन जिसका चुनाव किया जाता है, जो किसी डिसएग्रीमेंट को सेटल करता है। या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसोल्व अ डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूट, एक विवाद और तकरार और ऐतराज को, है ना, मिटाने के लिए जब एक बिचौलिया आदमी आता है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उस बिचौलिया आदमी को इंग्लिश में आर्बिट्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? आर्बिट्रेटर कहा जाता है। ये SSC काफी बार इस सवाल को पूछ चुका है। आर्बिट्रेटर, TRATOR, ठीक है, याद रखोगे। इसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आर्बिट्रेटर, बिचौलिया, है ना, हस्तक्षेप करवाने वाला। ताकि हस्तक्षेप ऐसे करता है कि दो पार्टी किसी मामले पे क्या हो जाए भाई? एग्री हो जाए, ठीक है ना। किसी डिसएग्रीमेंट को, असहमति को क्या करता है? सेटल करने की कोशिश करता है। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस। एक ऐसा बंदा जो अंतरिक्ष में ट्रेंड होता है भाई, अंतरिक्ष में जाता है, उसे हिंदी में अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एरोनॉट्स। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों?
एरोनॉट्स कहा जाता है, AERONAUT। हिंदी में इसका मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतरिक्ष यात्री इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। स्टूडेंट, एक वायुयान चालक भी होता है, उसे 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 एक तो होता है एरोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, और एक वायुयान चालक भी होता है, उसे क्या कहते हैं हमें बताना जरा, बनाइए फटाफट से। एरोनॉटिक्स, अच्छा एक एरोनॉटिक्स होता है, बनाइए भाई एरोनॉटिक्स। और ये जब TICS अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है वो सब्जेक्ट को बताता है। आपने सुना होगा फिजिक्स, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स, आपने सुना होगा, मैं कह दूं कि जेनेटिक्स है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सॉरी आपका एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स को कहा जाता है, क्या बोलोगे, वैमानिकी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वैमानिकी। इसके अंदर ऐसी कला सिखाई जाती है कि बंदा हवाई जहाज कैसे उड़ाता है ना, उसे एरोनॉटिक्स बोला जाता है। प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है उसे? एरोनॉटिक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। स्टूडेंट, मैंने ये शब्द गलत तो नहीं बता दिया? हाँ ठीक है, ठीक है, एरोनॉट्स, ठीक है भाई। चलिए, अंतरिक्ष यात्री है ना। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, एक ऐसा स्थान जहां पे बंदे को शरण मिले। अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल वुड बी केयर्ड फॉर। अच्छा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मानसिक रूप से बीमार लोगों को सही किया जाता है, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी लंबे टाइम तक उन्हें वहां रखा जाता है। ऐसा स्थान कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ऐसे स्थान को एजाइलम बोला जाता है। ASYLUM, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ASYLUM, ASYLUM, एजाइलम इसे कहा जाता है। इसे शरण स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? शरण स्थान है ना, एजाइलम इसे कहा जाता है। स्टूडेंट, एक रिफ्यूज वर्ब भी होता है और एक रिफ्यूज नाउन भी होता है ना। रिफ्यूज का मतलब शरण भी होता है, और एक रिफ्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शरण लेना भी होता है। आपने काफी बार एक वर्ड अपने हरियाणवी में सुना होगा, रफूजी। गांव में कई बार बोल देते हैं स्टूडेंट्स। मैं किसी स्पेशल कास्ट के ऊपर कोई निशाना नहीं साधना चाहता, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, रफूजी जिसे हम कहते हैं उसे इंग्लिश में रिफ्यूजी कहा जाता है, और वो इसी से जनरेट होता है। आप काफी बार गांव में हरियाणवी में बोलते हो रिफ्यूजी, और उसे हम कहते हैं रफूजी है यो, है ना। स्टूडेंट, रिफ्यूजी वो बंदे थे जो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है ना, इंडिया का भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो शरण लेकर के हिंदुस्तान में रह गए थे, उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है। काफी बार गांव में उन्हें पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, लेकिन हम आज भी उतनी मोहब्बत और प्यार के साथ उनके साथ रह रहे हैं। वो पिछले 75 सालों से हमारे गांव में मौजूद हैं, और हमारे पारिवारिक संबंध उन लोगों के साथ हैं। इसी प्यार को लंबे टाइम तक या फिर पूरी जिंदगी बनाए रखना है। स्टूडेंट, रिफ्यूजी को सिर्फ शरणार्थी नहीं समझना है, अपने परिवार का हिस्सा समझना है। जस्ट वो कैब को याद करवाने के लिए बता रहा था, और एक कहानी क्लियर कर दी, रफूजी क्या होता है, मीन्स टू से रिफ्यूजी, जो शरण लेकर के हिंदुस्तान में रह गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया एजाइलम। क्या आ गया भाई? एजाइलम। कहानी क्लियर है। 32, अलाज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। प्यारे बच्चों, जब ट्रांसपोर्ट और कुरियर के लिए बहुत बड़ा बंडल जब ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी कर दिया जाता है, उस बंडल को क्या कहते हैं? उसे हिंदी और हरियाणवी में गट्ठा बोला जाता है ना। प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं बेल, BALE। याद रखना, BALE होता है इसका मतलब। ठीक है भाई, ये भी पूछा जा चुका है CHSL के एग्जाम में, है ना, जिसे SSC कंडक्ट करवाती है। LDC क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें जो इंग्लिश आती है, उसमें क्वेश्चन आया था, अलाज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? बैरोमीटर होता है ना। बैरोमीटर होता है ना प्यारे बच्चों। वायु दाब मापी कहा जाता है, आई थिंक होते हैं ना। बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है वायु दाब मापी, है ना, कुछ ऐसा बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे वायु दाब मापी है ना कहा जाता है, वायु दाब इससे मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, एक ऐसा स्थान जो सैनिकों के रहने के लिए बना होता है, उसे क्या कहा जाता है बताना भाई? उसे क्या कहा जाता है?
प्यारे बच्चों, ऐसे स्थान को BARRAC के बैरक बोल दिया जाता है। बैरक्स आपने सुना होगा ना, छावनी वगैरह। ठीक है। एक शब्द और भी बता देता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, कैंटोनमेंट। CANTONMENT। कैंटोनमेंट और बैरक वो स्थान होता है जो सैनिकों के लिए बना होता है। इसे सेनावास भी कहा जाता है ना। सेनागृह भी बोला जाता है, जहां पे सैनिक रहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, बैरक और कैंटोनमेंट। ठीक है भाई। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। सैन्यागार भी आई थिंक बोल दिया जाता है इसे, है ना। अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू अ स्कॉलरली वर्क। प्यारे बच्चों, कोई बहुत अच्छा वर्क लिख रहा है कोई बंदा, और तरह तरह की किताबों से चीजें पढ़ करके उस चीज को लिख रहा है, और ऐसी तरह तरह की किताबों की लिस्ट जिससे कि एक स्कॉलरली वर्क तैयार होता है, उन किताबों की लिस्ट को क्या कहा जाता है? उसे बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी। और याद रखना प्यारे बच्चों, बिब्लियोग्राफी इसे हिंदी में ग्रंथ लेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रंथ लेख, है ना। इसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू अ स्कॉलरली वर्क। और एक ऐसा बंदा जो किताबों से प्यार करता है, अ लवर ऑफ बुक्स, उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। हेयर बिब्लियो इज अ बुक रिलेटेड टू बुक्स, है ना। बिब्लियो इज अ वर्ड रिलेटेड टू बुक्स। अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, बिब्लियोफाइल। BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल मीन्स टू से अ लवर ऑफ बुक्स। क्या होता है? अ लवर ऑफ बुक्स। इसे पुस्तक प्रेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पुस्तक प्रेमी। कहानी क्लियर है? 35 का आंसर आ गया क्या? बिब्लियोग्राफी। बहुत गजब के वर्ड तुम्हें पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत गजब। बनाइए, अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी हमेशा इंटॉलरेंट रहता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त और सहन नहीं कर पाता किन चीजों को? दोज वो बंदे जो होल्ड किए रखते हैं डिफरेंट ओपिनियंस। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किसी बात को लेकर के अलग अलग मत हैं, और एक ऐसा बंदा है जो उनके अलग अलग मत को प्रेफरेंस नहीं देता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बंदा क्या कहलाता है? ऐसा बंदा होता है कट्टर, जिसे फेनेटिक, या फिर प्यारे बच्चों मैंने एक वर्ड क्या करवाया था, बाइगोटिक, है ना। ऐसे पर्सन को बाइगोटिक बोला जाता है। इसका मतलब कट्टर होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? कट्टर। खास तौर से ये बंदे किसी रिलीजन को लेकर के, किसी खास ओपिनियन को लेकर के कट्टर होते हैं, उन्हें बाइगोटिड कहा जाता है। और इसी को मैंने अभी अभी आपको वो शब्द बताया था क्या, उस शब्द था प्यारे बच्चों, FANATIC, है ना। फेनेटिक इसे बोल दिया जाता है। ओके। अभी के लिए आंसर बना बाइगोटिड। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ होती है प्यारे बच्चों बोटनी, है ना। बोटनी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बोटनी कहा जाता है। आई थिंक हिंदी में इसका मतलब क्या, वनस्पति विज्ञान होता है ना। वनस्पति विज्ञान होता है बोटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। ओके। बोटनी, ठीक है प्यारे बच्चों। हार्श और डिसकॉर्डेंट साउंड, लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल साउंड्स। देखो भाई, तीन चीजें हैं, तीन क्वेश्चन है। एक तो कहता है हार्श साउंड, है ना, बहुत कर्कश आवाज, और उसे डिस्कॉर्डेंट साउंड कहा जाता है। एक लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल साउंड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले साउंड्स। मान लीजिए कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कोई कारपेंटर अपना काम कर रहा है, ठीक है। काफी बार मान लीजिए बाहर कोई रोड बन रहा है, गली बन रही है, उस टाइम जो आवाज आती है, उस आवाज को क्या कहा जाता है? उसके अंदर चॉइटिक मिक्सचर होता है, एन इनकॉन्ग्रेंस और चॉइटिक मिक्सचर, है ना। तो ऐसी आवाज को प्यारे बच्चों कर्कश आवाज बोला जाता है, और इसके लिए एक वर्ड बना है इंग्लिश में, कैकोफोनी। कौन सा वर्ड बना है? कैकोफोनी। याद रखना, कैकोफोनी होता है कर्कश आवाज। प्यारे बच्चों क्या होता है? कर्कश आवाज। कहानी क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं भाई। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। किसी अच्छे ब्रश से और अच्छे पेन से जब आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं प्यारे बच्चों, उस खूबसूरत लिखी गई लिखाई को क्या कहा जाता है? वो अलग बात है, वो खूबसूरत लिखा हुआ लव लेटर कोई आपका पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन आप बहुत दिलो जान से लिखते हो, है ना। बहुत प्यारा सा लिखते हो, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हो। स्टूडेंट है, ऐसी लिखाई जो बहुत अच्छी होती है और दूसरा बंदा उस लिखाई पे फिदा हो जाता है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। तो प्यारे बच्चों, अपनी हैंड राइटिंग जरूर अच्छी लिखिए, है ना। आपके ऊपर कोई फिदा हो ना हो, लेकिन आपकी लिखाई के ऊपर बिल्कुल फिदा हो सकते हैं लोग, है ना। कैलीग्राफी कहा जाता है। इसे हिंदी में सुलेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुलेख। ये जो सुवर्ड होता है ना प्यारे बच्चों,
ये अच्छे को बताता है। किसको बताता है? अच्छे को। आपने वर्ड सुना होगा सुंदर, सुलेख, है ना, सुस्पष्ट, ठीक है भाई, सुसज्जित, है ना। तो ये जो सु वर्ड होता है ये बहुत अच्छे को बताता है। क्या बताता है? बहुत अच्छे को। तो आंसर आ गया कैलीग्राफी। क्या आ गया? कैलीग्राफी। बस भाई 10 क्वेश्चन बाकी है इसके बाद में। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस। बनाइए भाई, क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। एक छोटी बिल्डिंग और रूम जो यूज किया जाता है क्रिश्चियंस लोगों के द्वारा, वर्शिप बोले तो पूजा पाठ के लिए, ठीक है, या तो इन स्कूल के अंदर, ठीक है, प्रिजन के अंदर, लार्ज प्राइवेट हाउस के अंदर। उसे गिरजाघर बोलते हैं, छोटा गिरजाघर। वेरी गुड। उसे चर्च भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों जो ऑप्शन था वो ये भी था, CHAPEL, चैपल। और मैंने कहा चप्पल लेकर के ही लोग गिरजाघर में पूजा करने जाते हैं, चप्पल के साथ ही, है ना, चप्पलों के साथ ही चले जाते हैं गिरजाघर में। लेकिन प्यारे बच्चों मंदिर के अंदर लोग चप्पल लेकर के नहीं जाते हैं, है ना। तो चैपल बोला जाता है। इसे चर्च भी कहा जाता है, ये भी आ सकता है, CHURCH, चर्च, ठीक है, गिरजाघर या फिर चैपल इसे बोला जाता है। आंसर आ गया चैपल या फिर चर्च। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। अब प्यारे बच्चों चर्च के अंदर जो सिंगर्स होते हैं, जो मंडली होती है, गायक मंडली, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? CHOIR। इसे कोयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोयर, है ना। कोयर बोले तो कारा कर दिया, कारा कर दिया भाई, कोर 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 कोर, है ना। तो कारा कर दिया किसने? भजन मंडली ने। तो प्यारे बच्चों कोयर का मतलब होता है गायक मंडली, या फिर एक तरीके से क्या बोला जा सकता है, कोई भजन मंडली, है ना। याद रखना भाई। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। बनाइए क्या होगा? स्टूडेंट काफी सारे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे केवल एक ही वर्ड बोलना ठीक है। मतलब आप बहुत ज्यादा शब्द बाहुल्य का इस्तेमाल कर रहे हो। हद से ज्यादा शब्द बोलना किसी चीज के लिए उसे सरकम लोक्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकम लोक्यूशन, है ना। इसे कहते हैं शब्द बाहुल्य। हद से ज्यादा शब्द किसी चीज के लिए बोलना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये होता है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। 43। चलिए प्यारे बच्चों, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। प्यारे बच्चों ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना, ऐसी धमकियों का इस्तेमाल करना कि जिसके बाद बंदा उस बात पे सहमत हो जाए, है ना। प्यारे बच्चों बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े राजनेता, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब अपनी वाली पे आते हैं तो हर किसी को मना लेते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का क्यों ना हो, है ना। रातों रात मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट ऐसी क्या चीजें होती हैं ऐसा क्या फोर्स और क्या ताकत होती है जिससे किसी बंदे को उस बात पे सहमत कर लिया जाता है? और उसे प्यारे बच्चों कोर्सन कहा जाता है, COERCION। और प्यारे बच्चों याद रखना कोर्सन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती। क्या होता है प्यारे बच्चों? जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डाल करके वो चीज करवाना होता है ना। ऐसा काफी बार सरकारें करती हैं प्यारे बच्चों। जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके कई बार नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और दबाव बनवाया जाता है, कभी CBI से, कभी ED से। उसे कोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्शन, ठीक है, याद रखना। 44। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। 44। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल और अ बिजनेस। अच्छा, एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी एक ही जगह पे काम करता है बिजनेस के तौर पे, तो वो बंदा दूसरे बंदे के लिए क्या कहलाया जाता है? कलीग। क्या कहलाया जाता है? कलीग। आंसर आ गया COLLEAGUE। स्टूडेंट इसे कलीग बोला जाता है, ठीक है। कलीग होते हैं प्यारे बच्चों सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले। क्या होते हैं? सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले। 45। इजिली सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ऐसी बीमारी जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, फैल जाए, या फिर डिजीज विच सेपरेट्स विद कॉन्टेक्ट।
एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, ऐसी डिजीज कौन सी होती है? कॉन्टाजियस डिजीज, है ना? कॉन्टाजियस डिजीज, इसे आई थिंक आप सुनते होंगे ना, संक्रामक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रामक। एक कॉन्टाजियस के बारे में एक वर्ड और आ सकता है, और वो होगा ट्रांसमिसेबल। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, ट्रांसमिसेबल को भी कहा जाता है। एक ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, बोले तो क्या हो जाए? बोले तो कॉन्टाजियस, है ना? संक्रामक रोग इसे बोल दिया जाता है। इजिली सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर डिजीज विच सेपरेट्स विद कॉन्टैक्ट। कहानी क्लियर है? 46. A person who can make himself or herself feel at home in any country, one who is a citizen not of a country but of a world. एक ऐसा बंदा जो अपने आप को सिर्फ किसी एक ही देश का नागरिक नहीं मानता बल्कि पूरे विश्व का नागरिक मानता है, ऐसे बंदे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऐसा पर्सन इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सवाल है ये। इसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में विश्व नागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व विश्व नागरिक, है ना? पूरे विश्व का नागरिक। ठीक है, जो अपने ही देश को अपना देश नहीं मानता बल्कि पूरे विश्व को ही अपना देश मानता है, उस बंदे को इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, तभी तो इसमें लिखा वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? जो केवल एक देश का ही नागरिक नहीं होता बल्कि पूरे विश्व का नागरिक होता है। 47. अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। बताइए, शाबाश। एक ऐसा बंदा जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है ना, संग्रहालय अध्यक्ष इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरेटर, CURATOR, है ना? क्यूरेटर बोले तो हो गया प्यारे बच्चों संग्रहालय संग्रहालय अध्यक्ष, है ना? संग्रहालय अध्यक्ष। ठीक है भाई, जो म्यूजियम का प्रेसिडेंट होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्यूरेटर। कहानी क्लियर है? सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी हैं प्यारे बच्चों। पीरियड ऑफ 10 डिकेड्स, 10 सालों का पीरियड क्या कहलाता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हिंदी में इसे दशक कहा जाता है ना, दशक। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? डिकेड्स। क्या? डिकेड, है ना? एक डिकेड जो होता है उसके अंदर 10 साल होते हैं, और अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा दशक, है ना? इसे डिकेड बोल दिया जाता है। 49. द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक। एक ऐसा बंदा जिसके अंदर इंथुजियाज्म वाली फीलिंग नहीं आती है, और एक ऐसा बंदा जो किसी चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जो अपने आप को बेरंग समझता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है? और वो बंदा होता है, वो बंदा होता है, और वो सॉरी, वो बंदा नहीं, वो फीलिंग क्या होती है? वो फीलिंग होती है अपैथी। क्या होती है? अपैथी। से हिंदी में उदासीनता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीनता। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, और वो होता है इनडिफरेंस। क्या होता है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस को भी उदासीनता कहा जाता है। और इनडिफरेंस का एक और सिनोनियम आ गया डिसइंटरेस्ट। क्या आ गया? डिसइंटरेस्ट। याद रखना, डिसइंटरेस्ट, इनडिफरेंस, अपैथी बोले तो उदासीनता। एक इनडिफरेंट वर्ड होता है जिसे उदासीन कहते हैं। आप काफी बार गांव में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल। उसे हिंदी और इंग्लिश में जैसे मैं कहूँ उसकी प्रोनाउंसिएशन न्यूट्रल होती है, लेकिन गांव में बोला जाता है किसी आदमी के लिए, यो तो न्यूट्रल हो लिया भाई, यो लिया न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब इनडिफरेंट। न्यूट्रल मतलब हो गया बंदा, तो इसका मतलब हो गया कि उसके ऊपर ना तो उसके साथ कोई पॉजिटिव सेंस है, और ना उस बंदे के अंदर कोई नेगेटिव सेंस है। ऐसे बंदे उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन। और ऐसे केस गांव में बहुत मिलते हैं, न्यूट्रल बंदे, हरियाणा के। ठीक है प्यारे बच्चों, अपैथी। अपैथी होगी वो फीलिंग जो न्यूट्रल बंदों के अंदर होती है, बोले तो उदासीनता। स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1 घंटे के आसपास क्लास हो चुकी है ना? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो आदमियों के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी होना, बहुत गहरी डिसलाइक्स और नफरत होना एक दूसरे के लिए, या फिर इसे कहा जा सकता है डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन। स्टूडेंट, एक बहुत ज्यादा नफरत की भावना दो इंसानों या फिर दो व्यक्तियों के बीच में होना, उसे क्या कहा जाता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस इज कॉल्ड एंटीपैथी। उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटीपैथी बोला जाता है। ये नफरत और दुर्भावना होती है। ठीक है, घृणा और नफरत की भावना को एंटीपैथी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, इसे दुर्भावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भावना। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है MALICE, मेलाइस। क्या है प्यारे बच्चों? मेलाइस इससे मिलता जुलता शब्द है, ठीक है ना। और एक इसी से मिलता जुलता शब्द है इलविल। एक तो गुडविल होती है ना, आदमी के लिए अच्छी भावना रखना, और इलविल होता है किसी के लिए बुरी भावना रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया मेरा एंटीपैथी। प्यारे बच्चों, ये थे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस OWS। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 OWS। आज की क्लास में 50 पढ़ाए हैं, ऐसी 4 क्लास बनाऊंगा और 200 OWS कंप्लीट करवा दूंगा, जो आज तक जिन्हें एसएससी बार बार पूछती है। तो बस ये 200 याद कर लेना वन वर्ड के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण पे मिल जाएगी, और वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है ही, इंग्लिश बाय संदीप सारण पे। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।